मैं आपके द स्पिरिचुअल सोना। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट किताब 75 हार्ड चैलेंज के बारे में हम सबने सुना है। तो हम एंडी के इस किताब के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको एक इतनी सुंदर कहानी बताऊंगी जो आपके जीवन का देखने का नज़रिया बदल देगी और आप अपने प्रॉब्लम्स को एज अ सीढ़ी देखना शुरू कर दोगे और जिस भी कंडीशन में आप इस वक्त हो उस कंडीशन को एक्सेप्ट करके आप अपने जीवन में सक्सेसफुल बन जाओगे। ये कहानी है एंडी की, जिसकी शुरुआत 0 रुपीज़ से 9 डिजिट के बैंक बैलेंस तक कैसे पहुंची, आज ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये कहानी शुरू होती है कि उनके पास इतने ही पैसे थे कि आइदर वो अपना शॉप ओपन कर सके जो सप्लीमेंट्स का होता है, जो हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी फैट बर्नर्स वगैरह, वे प्रोटीन वगैरह, तो उनका शॉप उन्होंने शुरू कर दिया था। हम हमेशा 5-6 महीने में ही, 1 या 2 महीने में ही अपने बिज़नेस से परेशान हो जाते हैं और उस बिज़नेस को करना छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि अरे यार, कोई चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही। बट आज ये कहानी आपका जीवन की तरफ देखने का, सक्सेस की तरफ देखने का नज़रिया ज़रूर बदल देगी। तो अंत तक इस कहानी को ज़रूर सुनना, क्योंकि आपका ब्रेन होता है ना, वो आपको पॉजिटिव वीडियोस की तरफ ज़्यादा देर रुकने नहीं देता। वो बस आपको स्क्रॉल करवाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया, अगर ये कहानी आपको पता चल गई, तो आप उसे काम पर लगा दोगे। तो आज आपको ब्रेन को मास्टर करना है, आपको इस कहानी को अंत तक सुनना है। तो ये कहानी शुरू होती है उनके छोटे से शॉप से। तो उनके पास इतने ही पैसे थे कि आइदर वो एक शॉप ओपन कर सके या अपने लिए घर खरीद सके। तो वो शॉप को रेंट पर लेना चूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो बिज़नेस में सक्सेसफुल हो गए तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उनके जीवन में होने लगेंगी। तो उसी तरह उन्होंने वो शॉप रेंट पर ले लिया। अब उनके पास इतने ही पैसे होते थे कि वो बस शॉप रेंट कर सके। तो उन्होंने अपने लिए सोने के लिए एक प्लेस डिसाइड की जो उसी शॉप के पीछे के साइड थी। तो वो वहाँ गद्दी डालकर सोया करते थे और वो गद्दे खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो जो मिलिट्री के लोग होते हैं, जिनके यूज्ड गद्दे होते हैं, वो गद्दे उन्होंने खरीदे और वो गद्दे खरीद कर वो वहाँ सोते थे। तो उस गद्दी पे यूरिन के, आपको पता है कि अगर कोई जगह यूरिन रह जाती है तो उस कपड़े से कितनी गंध आती है। तो कभी कभी ऐसे हो जाता था कि उसी साइड वो अपना मुंह कर कर सो जाते थे और वो जो दुर्गंध है वो उनके नाक में इतनी तेज़ी से जाती थी कि आज भी जब भी उन्हें वो पल याद आता है, उन्हें बहुत बुरा लगता है। लेकिन वो उसी पर उन्हें सोना ज़बरदस्ती पड़ रहा था, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। और हम तो हमारे अच्छे खासे घर में रहते हैं, 2 वक्त की रोटी हमें अच्छे से मिल रही है, हमारे सर पर छत है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास एटलीस्ट थोड़े संसाधन हैं जिससे हम अर्न कर सकते हैं। फिर भी हम इस सिचुएशन में ब्लेस्ड फील नहीं करते। तो ये कहानी आपको उस सिचुएशन को समझाती है कि आपके पास जो भी है उसको आपको अपनाना होगा। उसके लिए आपको पहले ग्रैटिट्यूड देना होगा, यूनिवर्स को ब्लेस्ड फील करना होगा, क्योंकि आज जो सिचुएशन आप जी रहे हो वो कई लोगों का सपना है जो रास्ते पर सोते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने दिन निकाले। तो अब आती है उनके शॉप की बारी। तो जो उनका शॉप था, पहले दिन उनके रिलेटिव्स भी नहीं आए, ना घर वाले आए। तो पहले दिन बस एक इंसान गलती से उस शॉप में आ गया था, जिसने उन्हें बुरा ना लगे इसके लिए बस $5 की एक चीज़ खरीदी, जो था एक फैट बर्नर, क्योंकि उससे सस्ता उस शॉप में कुछ नहीं था। तो उसे बहुत ख़राब लगा कि अरे, ये जो बच्चे हैं, ये इतना अच्छे से इन्होंने शोरूम डाला है लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई नहीं आया। तो उन्हें बुरा ना लगे इसलिए उन्होंने वो $5 का एक फ़ैट बर्नर ख़रीद लिया। जैसे ही उन्होंने वो फ़ैट बर्नर ख़रीदा, उसके बाद कोई कस्टमर नहीं आया और उसके बाद वो दिन ख़त्म हो गया। दूसरे दिन तो कोई सेल्स नहीं हुआ। तीसरे दिन $25 के ऊपर वो नहीं पहुंच पाए। धीरे धीरे करके महीने बीते, साल बीते। साल बीतने के बाद भी वो $250 के ऊपर कभी नहीं पहुंच पाए। फिर भी वो निराश नहीं हुए, क्योंकि उनको उनके सपने को ज़िंदा रखना था। आपको पता है, वो उस शोरूम को चलाने के लिए, उस शॉप को चलाने के लिए अलग से जॉब किया करते थे। उस जॉब से जो पैसे उनको मिलते थे,
उस पैसे से वो शॉप चलाया करते थे, क्योंकि उन्हें उनका जो सपना था उसको मरने नहीं देना था। तो वो उनके सपनों का पीछा कर रहे थे। दिन बीते, साल के बाद आपको क्या लगता है 1 साल में चल गया होगा शॉप? नहीं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 7-8 साल के बाद एक वक्त ऐसा आया कि लाइफ ऐसी चेंज हो गई कि डायरेक्टली वो 0 डिजिट से 9 डिजिट के बैंक बैलेंस तक पहुँचे। लेकिन क्या ये सफ़र आसान था? जी नहीं, ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन हम 1 महीने में हम थक जाते हैं, 2 महीने में थक जाते हैं, बट उन्होंने 8 साल अपने सपनों का पीछा किया। जब उन्होंने 8 साल अपने सपनों का पीछा किया तो उस 8 साल में वो सपना उनका ज़रूर पूरा हुआ और आज वो बहुत बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आपको मेंटल टफनेस को अपनाना होगा, आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना है। आपको अपने सपने को ज़िंदा रखने के लिए जो करना है वो करिए, लेकिन अपने सपने को कभी मरने मत दीजिए। और एक दिन वही सपना आपको करोड़ों की संपत्ति लाकर देगा, लेकिन इस प्रोसेस में वो आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा, डिसिप्लिन बनाएगा, सक्सेसफुल बनाएगा, आपको फेम भी मिलेगी, लेकिन आप अपने बेस्ट वर्जन बन पाओगे। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें यही सिखाती है, हारना नहीं है, थकना नहीं है। आपको आपका बेस्ट जीवन कब मिलेगा ये यूनिवर्स ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, लेकिन आपको बस डिसिप्लिन में रहना है, मेंटल टफनेस को अपनाना है। हम हमेशा रोते रहते हैं कि अरे मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मैं तो 1 साल से कर रही हूँ, मैं 2 साल से कर रही हूँ, मैं 3 साल से कर रही हूँ, लेकिन चीज़ें काम नहीं कर रही। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें हो रही होती है, बस आपको दिखाई नहीं दे रही है। एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आप सुबह सोकर उठोगे और आपका जीवन बदल चुका होगा, लेकिन उस दिन तक हमें इंतज़ार करना होगा, हमें पेशेंस रखने होंगे, हमें धैर्य रखना होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपको उस 9 डिजिट तक पहुंचना है जो आप अभी इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो तब तक अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ना है जब तक आप उसे अचीव ना कर लो। क्योंकि अगर वो सपना आपके मन में आया है, मतलब वो एक ना एक दिन ज़रूर पूरा होने के लिए आया है और ये सपना आपका ज़रूर पूरा होगा। एंडी की कहानी से हम एक ही सीखते हैं कि जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन उसी के साथ जीवन आपको बहुत कुछ सिखाने आता है। इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, मैं ज़रूर एक-एक करके आपके साथ वो कहानियाँ साझा करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये वीडियो बनाकर, इसीलिए सुबह उठते ही, नहाते ही मैंने सबसे पहले ये वीडियो बना दिया। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा ये कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि डिसिप्लिन इसी को कहते हैं कि जो भी आप सीखते हो उससे आपने क्या सीखा उसको आप हमेशा याद रखते हो। तो इसे और वीडियो की तरह भुला मत देना, इसे अपने लाइफ में आप कहीं लिख लो किसी कोने में, और आप पाओगे कि ये आपको हमेशा एक स्ट्रेंथ देगा, आपको हमेशा उन सारी परिस्थितियों से मुकाबला करना सिखाएगा जिस परिस्थितियों से आप शायद अभी हारा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा होगा कि आपके लिए कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर रहते हो, अगर आप सही संगत में रहते हो, अगर आप लर्निंग में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो, अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप अपने जीवन में नहीं पा सकते। यही सारी चीज़ें एंडी ने अपने जीवन में की। तो एंडी कहते हैं कि अगर आपको दिन में 10 पेज पढ़ने हैं, मतलब आपको 10 पेज पढ़ने ही हैं। अगर आपको दिन में वर्कआउट करना है 45 मिनट्स, तो आपको 45 मिनट्स ही करना है। फिर आपको 1 मिनट भी आगे पीछे खुद को कभी कंसीडर नहीं करना है। दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन आपको वो सारे डिसिप्लिन्स को फॉलो करना है जो आपने पैरामीटर्स अपने सक्सेस के लिए डिसाइड किए हैं। हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो चीज़ें तो कर लेते हैं, लेकिन हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को ले लो, अक्षय कुमार को ले लो, रोनाल्डो को ले लो, कोई भी सक्सेसफुल इंसान की अगर आपने बात एक देखी होगी, वो वही चीज़ें करते हैं जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती है, और वो एवरीडे उसी चीज़ को रिपीट करते हैं, वो बिना बोर हुए। और हम 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं और छोड़ देते हैं। यही अब हमें बंद कर देना है। 2025, 2026, 2027, 2028 सारे साल आपके होंगे। अगर आज आप मेंटल टफनेस को अपनाते हो, तो जीवन में सक्सेसफुल होना है
तो बस अपने विचारों पर कायम रहिए। ये दुनिया आपके लिए है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको एक महान व्यक्तिमत्व बनाना चाहते हैं, उसी की तैयारी चल रही है। इसीलिए आपके जीवन में अगर असफलता भी आई तो कभी हैरान मत होना। ये जर्नी है, ये पार्ट है आपकी जर्नी का, बस इसे 100% दो। वर्तमान में जो आप बीज बो रहे हो अपने विचारों का, वो आपको सक्सेसफुल बनाने में काम आएगा। सो बस अच्छे बीज बोइए, अच्छे जीवन को, अच्छे लोगों को, पॉजिटिविटी को, एक्सरसाइज को अपने जीवन में अपनाइए, तो आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होकर ही रहेंगे। सो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना, और ज़रूर कमेंट करना कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अगर मेरे चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पॉजिटिव वीडियोस बनाना, और जब आपसे लाइक और शेयर आता है तो और मज़ा आता है। सो ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि यूनिवर्स में आप जितनी अच्छाई फैलाओगे उतनी अच्छाई आपके पास लौट कर आएगी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।